अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक प्लानेट है, उसके एमसीक्यू सवाल एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या-क्या उन प्लैनेट्स के बारे में पूछा जाता है। तो देखो, नंबर 1 पोज़ीशन पूछी जाती है। पोज़ीशन का मतलब है सन स्टेशनरी है, सन बीच पर खड़ा हुआ है, बाकी प्लैनेट्स उसके गोल-गिर्द चक्कर लगाते हैं, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो पहला पोज़ीशन पूछी जाती है, अर्थ कौन से नंबर पर है, सूरज के बाद कौन सा प्लैनेट है। मर्क्यूरी है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन सा प्लैनेट आता है, वीनस आता है। वीनस के बाद कौन सा आता है, अर्थ आता है। तो ये इस तरह से सबसे पहले पोजीशन पूछी जाती है। दूसरे नंबर पर प्लैनेट्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज आते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे छोटा मर्क्यूरी है। और थर्ड नंबर पर एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज आते हैं, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि सूरज के गोल कितने दिनों में चक्कर लगाकर एक प्लैनेट वापस घूमकर अपनी जगह पर आता है, फिर से घूमता है। और रोटेशन पूछी जाती है, एक ही जगह पर वो कैसे घूमता है, ठीक है। और उस पे दिन रात कितने होते हैं। रोटेशन से दिन रात होती है, रिवॉल्यूशन से एक साल कंप्लीट होता है। और किस प्लैनेट्स का कितने दिनों का साल एक 1 ईयर होता है, ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर जो पूछा जाता है वो है, इस प्लैनेट्स के पास कितने मून है। मून को नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं कि मून। आर्टिफिशियल जो हम ज़मीन से भेजते हैं सैटेलाइट्स, वही आर्टिफिशियल हमारे हाथों की, इंसानों की बनाई हुई सैटेलाइट्स होती है। मार्स एक प्लैनेट है, उसके पास 2 चांद है। हमारी अर्थ है, उसके पास 1 चांद है। तो इसके लिए ये 8 प्लैनेट्स के मुख्तलिफ चांद हैं जो कि डिस्कवर किए गए हैं। तो ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम से। 5 नंबर पर पूछा जाता है प्लैनेट्स के बारे में स्पेशल निकनेम्स। अब देखो, मार्स को रेड प्लैनेट्स कहा जाता है। इसका नाम हो गया एक दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, जैसे कि ब्लू प्लैनेट्स कौन सा है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है। जैसे कि वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और रिंग्ड प्लैनेट सैटर्न को कहा जाता है, क्योंकि उसके गोल एक रिंग है और दूसरे प्लैनेट्स के पास वो नहीं है। अगर है तो कमेंट में बताएं। 6 नंबर पर पूछा जाता है एटमॉस्फेयर के बारे में, कि हर एक प्लैनेट्स का मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर है। जैसे कि धरती पर ऑक्सीजन है, हर किस्म की गैस मौजूद होती है, इनको गैस कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक लेयर भी होती है, ठीक है। वीनस पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। अर्थ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन की वजह से ही धरती पर इंसान, पेड़ पौधे जिंदा है। और 7 नंबर पर आता है, ये प्लैनेट्स कितना गर्म है, ये प्लैनेट्स कितना ठंडा है। गर्म ठंडा पूछा जाता है। देखो, सबसे गर्म प्लैनेट्स कौन सा है, वीनस। अब सबसे पहले सूरज आता है, सूरज के बाद मर्क्यूरी आता है। मर्क्यूरी इतना गर्म नहीं है, वीनस सूरज से दूर है, फिर भी सबसे गर्म है। ये क्यों, ये सवाल है, एमसीक्यू से ऐसे बनते हैं। और जो यूरेनस प्लैनेट्स है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, वो सबसे ठंडा प्लैनेट्स है। ठंडा है तो क्यों है, क्योंकि वो सूरज से बिल्कुल दूर है। 7वें नंबर पर प्लैनेट्स है वो। 8वें नंबर पर लास्ट प्लैनेट है। उसके बाद प्लूटो आता है, जो कि अभी न्यू 2026 में रिसर्च के मुताबिक उसको भी प्लैनेट्स माना जाता है। और हर एक प्लैनेट्स की 8वें नंबर पर साइज और डायामीटर पूछा जाता है। अब देखो, ये एक गोला है, इस साइड से लेकर इस साइड तक इसको माप तोल करने के लिए हम कहते हैं डायामीटर। टोटल इसकी साइज कितनी है, वो साइज हम गोलाई से नापते हैं और डायामीटर हम इस तरह से नापते हैं। आप समझ गए होंगे। 9th नंबर पर प्लैनेट्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इसको किसने डिस्कवर किया था। मार्स को रोमन गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था उस दौर में। और 10वें नंबर पर पूछा जाता है रिंग। एक प्लैनेट्स के ऊपर रिंग घूमती है, वो आपको पिक्चर में दिखा दूंगा। ये सिर्फ सैटर्न के पास एक बहुत बड़ी रिंग है, जो कि दूर दूर से दिखाई देती है। बहुत ही उनमें इतना पावर है,
उस रिंग की वजह से उसमें इतनी पावरफुल ग्रेविटी है कि हर चीज़ को वो अपने अंदर खींच लेता है। कभी भी कोई चीज़ उसके पास गुजर जाए तो वो अंदर खींच लेगा। तो ये रिंग्स किस प्लैनेट्स के पास कितनी है, किसके पास नहीं है, ये भी सवाल बनता है। एमसीक्यूज आते हैं, पूछते हैं। 11वें नंबर पर आपसे पूछी जाती है उनकी यूनिक फीचर्स। हर प्लैनेट्स के पास अलग अलग यूनिक फीचर्स होती है। अब आप ये लिस्ट देख सकते हैं, हर प्लैनेट्स के पास एक फेमस फीचर मौजूद है, जैसे कि मर्क्यूरी क्लोजेस्ट जो सन, वीनस हॉटेस्ट, अर्थ लाइफ एग्जिस्ट, मतलब कि जो ज़िंदगी है, जो इंसान है, जो जानदार चीज़ें हैं वो सिर्फ अर्थ पर पाई जाती है। मार्स पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर लाइफ हो, रिसर्च चल रही है। यूनिक अलग अलग, यूनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दूसरे किसी के पास ना हो, ये यूनिक चीज़ें हैं। और नेपट्यून स्ट्रॉन्ग वाइड्स। और अभी आप देखो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में या एग्जाम में जहाँ कोई भी एमसीक्यूज की टेस्ट होती है तो आपसे इस तरह से सवाल आते हैं, विच प्लैनेट्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट्स? वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न कौन सा है जिसके पास जिसका नाम रेड प्लैनेट है? रेड प्लैनेट, आप यहाँ पर मार्स को टिक कर देना, सही हो। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज बनता है, टेस्ट में आता है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है, सूरज है और ये 8 प्लैनेट है, मैंने 9 बताए आपको। तो इनमें सबसे बड़ा प्लैनेट्स कौन सा है? तो वो है जुपिटर। आप टिक कर सकते, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून ये से आ सकता है, लेकिन जुपिटर सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इसी तरीके से सवाल बनते हैं, इसी तरीके से सोलर सिस्टम के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। अगर सीएसएस के बारे में या किसी भी टेस्ट के बारे में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।